keep chasing stars, lost in illusions, dreams of confusion. You keep जय भैरव। गुड मॉर्निंग गाइस, हैव ए नाइस डे। तो गाइस आज संडे है और आज का ब्लॉग मैं 10 बजे से शुरू करती हूँ क्योंकि 10 बज चुका है और सुबह से ही आज संडे है तो सुबह से ही काम यानी कि कपड़े धोना, घर का पोछा लगाना, ये सब सभी के घर में ही चलता है संडे को। तो ये सब करके फिर मैंने नहा लिया है क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही गर्मी है। तो मैंने सोचा वैसे तो कुकिंग के बाद फिर से नहाऊंगी, जब भी मैं मछली करती हूँ ना ऐसे ही करती हूँ। और आज मछली है क्योंकि 1 महीने तक हम लोग वेज खाते रहे, तो आज से हमारा नॉन वेज खाना स्टार्ट हो गया है। पर संडे को हम खाएंगे और फिर मंडे को फिर से वेज, क्योंकि मंडे को हम लोग वेज ही खाते हैं, मंडे और ट्यूसडे को। तो ऐसा ही चलता रहता है। तो चलिए गाइस, फिश के साथ और क्या कुकिंग करूँगी तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये कतला फिश है और इसका करी बनाऊंगी, और ये मटन है और साथ में अंडा भी है। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी फ़िश को फ्राई कर लेंगे, तो इसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और अभी ऑयल डालेंगे। तो मैं सरसों के तेल से ही फ़िश फ्राई करती हूँ। तो गाइस आज आपके साथ शेयर करूँगी सिंपल सा फ़िश करी कैसे बनाया जाता है। और ये सिंपल सा रेसिपी है पर खाने में बहुत ही टेस्टी होता है गाइस। तो चलिए, तो ये जो फ़िश है ना, ये कतला फ़िश है और अभी मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो फ्राई हमें ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा आप फ़िश को फ्राई करोगे तो हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए। और अभी मैं एक प्याज, छोटा सा मैंने प्याज लिया है और इसे मैं ग्रेट कर रही हूँ। तो देखिए ग्रेटेड प्याज है और साथ में ग्रीन चिली। तो अभी तेल में प्याज को भूनूंगी और देखिए तेल में मैंने प्याज को भून लिया है। और ये कटे हुए टमाटो है और ग्रीन चिली है जो मैं ऐड करूँगी अभी ये प्याज में, और इसे फिर से भूनूंगी। और मसाला जितना भूनोगे ना गाइस, इतना ही करी का टेस्ट आता है। तो अभी दोनों को एक साथ मिक्स करके फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। देखिए मसाला ऐड कर रही हूँ। तो मैंने एक कटोरी में हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया की पाउडर लिया है और नमक भी लिया है। और अभी ऐसे ही भून लूँगी मसालों को, और साथ में मैंने ग्रीन चिली ऐड किया है। और हम बंगाली लोग वैसे भी राइस के साथ यानी कि जब भी हम करी खाते हैं ना, फ़िश करी, तो जो ग्रीन चिली है इसे मसल के खाना हम पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने ग्रीन चिली ऐड किया है। और अभी ऐसे ही मसालों को अच्छे से भूनेंगे और फिर थोड़ा सा पानी देके हम करी बना लेंगे। और करी का जब एक उबाल आ जाएगा फिर हम फ़िश इसमें ऐड करेंगे और लास्ट में धनिया के पत्ते, और अभी ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो गाइस देखिए झटपट से बन भी गया है फ़िश करी रेसिपी, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। इसमें सरसों और कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता है, वैसे भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और बाबू नहीं खाता है फ़िश, तो इसके लिए मैं ऑमलेट बना रही हूँ। तो ये डबल एग का ऑमलेट है जो उसे बहुत ही पसंद है। और अभी फ्राई करूँगी मटन के लिए पोटैटो। तो मटन बनाएंगे तो इसके लिए मैंने पहले से ही मैरिनेट करके रखा था मटन को। मैं और एक दिन आपके साथ शेयर करूँगी मटन का मैरिनेट मैं कैसे करती हूँ। और देखिए कढ़ाई में मैंने प्याज, लहसुन, सूखी मिर्च और तेज़पत्ते दे दिया है और इसे अभी मैं भून रही हूँ। और इसके साथ टमाटो भी मैंने डाल दिया है और अभी मैरिनेट किया हुआ मटन डाल दिया है और अभी अच्छे से इसे भूनेंगे। और इसे भूनना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। तो मैंने कुछ देर इसे ढक कर रख दिया है और देखिए पानी भी ऐड नहीं किया है मैंने, ऐसे ही मैं मटन को अच्छे से भूनूंगी। और फिर इसमें पोटैटो, कसूरी मेथी ये सब ऐड करूँगी। और भूनते समय ही मैं कसूरी मेथी ऐड करती हूँ। और ये हम बंगाली लोग इसे कोची पाठर झोल कहते हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मसाला हम ऐड नहीं करते कि वैसे भी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होता है क्योंकि ये जो मटन है ना ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। और जो देखिए अभी मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। तो मैं क्या कह रही थी कि ये जो मटन है ना बहुत ही सॉफ्ट है और ये खांसी का मांस नहीं है, तो इसलिए बहुत ही जल्द ही पक जाता है। तो इसलिए मैं ऐसे ही इसे भूनकर फिर मैं गर्म पानी इसे मैं ऐड करूँगी। और गाइस आप गर्म पानी ज़रूर ऐड करना। मैं पहले भी
अपने रेसिपी में बता चुकी हूँ कि कोई भी आप करी करें, उस करी में ठंडा पानी ऐड ना करके गर्म पानी आप ज़रूर ऐड करना। और लास्ट में मैं ऐड करूँगी गरम मसाला। तो इसमें सब कुछ है, यानी कि जायफल, जावित्री, लौंग, इलायची, दालचीनी सब कुछ है। तो देखिए मटन का कलर देखिए कितना अच्छा आया ना, और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है गाइस। तो देखिए मैंने कुकिंग कर लिया है और अभी मैं पोछा लगाऊंगी गैस का, क्योंकि नेक्स्ट डे को मंडे है तो इसलिए गैस के पोछा अच्छे से लगा लूँगी। और वैसे भी कुकिंग के बाद मैं ऐसे ही सफाई कर लेती हूँ गैस का, और हर हाउसवाइफ ऐसे ही करती है मेरी तरह, मैं जानती हूँ। और ये मैं प्रिल से करती हूँ, यानी कि प्रिल से बहुत ही अच्छा सफाई हो जाता है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और पीछे जो आप चूल्हे देख पा रहे हैं ये हमारे भेद चूल्हे हैं, यानी कि भैरव बाबा का चूल्हे नहीं है, ये अलग सा है। तो ये किचन में रहता है, ये जो भेद चूल्हे होता है। तो दो चूल्हे हमारे किचन में है और इंडक्शन भी है। तो चलिए खाने के टेबल पे आपसे मिलते हैं। तो गाइस कुकिंग करने के बाद भूख लगी, क्योंकि इतने दिनों के बाद फिश है तो फिश देखकर भूख तो लग ही जाएगा ना। और खाने पर हम सब लोग बैठे, यानी कि घर के सभी सदस्य। तो सुना है उसके पापा है, सभी है, पर कैमरे में कोई आना नहीं चाहता है, तो इसलिए मैं और बाबू रेडी है आने के लिए। तो अभी खा लेते हैं। और फिश का जो तेल है ना गाइस, इसे पूरी राइस खाया जा सकता है, इतना टेस्टी लगता है। और एक मिर्ची हो, यानी कि ग्रीन चिली, तो और भी टेस्टी लगता है। 38 डेज के बाद हम लोग मछली खा रहे, और वैसे भी बंगाली लोग हम मछली के बिना अधूरा है। और तो बाबू कह रहा है कि मटन का हड्डी उसे खाना नहीं आता है। तो गाइस खा लेती हूँ और इसके बाद बातें करूँगी, क्योंकि खाना शांति से हाँ। धीरे-धीरे खाना चाहिए। हाँ, बातें कर करके ज़्यादा बातें करूँगी तो खाने का मज़ा नहीं आएगा। और इतने दिनों के बाद फिश खा रही हूँ। देखिए अभी तो रह गया है फिश करी, मटन, ये सब। तो पहले खा लेती हूँ, इसके बाद आपसे बातें करूँगी। इस खाना मैंने खा लिया है, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और सुना गई है ट्यूशन, तो उसके पापा के साथ, यानी कि सुभाष इसे ले जाते हैं ट्यूशन जब भी घर में रहते हैं स्कूटी से। और बाबू सो रहा है, आपको दिखा देती हूँ कितना एक्टिंग वॉच रही है। वैसे तो सोता नहीं है, दोपहर को ऐसा ही करता है, दिखाता है मैं सोई हूँ, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसे भी कार्टून देखना होता है। तो इसलिए जब आँख लग जाती है उस दिन सो जाता है, पर रोज़ रोज़ ऐसा नहीं करता है, यानी कि सोता भी नहीं है। और मैं तो वैसे भी दोपहर को सोना पसंद नहीं करती हूँ। और खाना तो दोपहर को हमारे यहाँ लोग 2 या 3 बजे खाते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं कि दोपहर का खाना, तो हम लोग क्या करते हैं कि सुभाष भी चले जाते हैं सुबह सुबह ऑफिस, और सोना कॉलेज और बाबू स्कूल। तो हम लोग क्या करते हैं सुबह सुबह ही खाना खा लेते हैं, यानी कि 11 बजे हम लोग खा लेते हैं। और वैसे भी सोना 8 बजे खा लेती है, उसका कॉलेज रहती है, और बाबू भी और उसके पापा 10 बजे। तो मैं 11 बजे खाती हूँ, और इसके बाद कुछ भी नहीं। और 3 बजे वैसे नूडल्स या कुछ खा लेती हूँ, या ओट्स, ये सब। और रात का खाना हमारा होता है, रात का खाना थोड़ा बहुत होता है, राइस ही खाती हूँ। और जब विंटर सीज़न आता है ना, तभी रात का खाना जूस या यानी कि सूप, ये सब खाती हूँ, ज़्यादा राइस नहीं खाती हूँ। और तो ऐसा ही चलता रहता है। और दोपहर को वैसे भी मैं सोती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है गाइस। और ऐसे ही बैठ कर मोबाइल या कुछ देखता रहता हूँ, तो ऐसा ही चलता रहता है। तो गाइस मैं रेस्ट करूँगी, और इसके बाद एक रेसिपी आपके साथ शेयर करना है। और वैसे तो गाइस पूरे हफ्ते मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँ, पर क्या होता है कि गाइस इतना टायर्ड हो जाती हूँ ना, घर के काम और 2 बच्चे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, और कोई कुकिंग कर लेगा, वैसा भी नहीं है। तो मेरे घर में 2 बच्चे हैं और मेरे पति, और वैसे भी मेरा सासू माँ मेरे शादी के 4 साल के बाद ही गुजर गए। तो ये रहते तो मुझे सब्जी वब्जी ये सब रेडी करके देते, पर ऐसा भी नहीं है, तो ऐसा ही चल रहा है। तो गाइस आज आपके साथ रेसिपी शेयर करना है, तो थोड़ा रेस्ट करके फिर रेसिपी करूँगी। और ये बहुत ही इजी है गाइस, ये जो रेसिपी है ना बहुत ही इजी है, बच्चे भी ये रेसिपी कर सकते हैं, इतना इजी है। तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो मेरे ब्लॉग के बाद आएगा ये रेसिपी वीडियो, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। तो मैं चाहती हूँ गाइस कि हफ्ते में पूरा हफ्ता आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँ, पर हो नहीं पाता है। मैंने स्टार्ट किया था ना मेरा बेटी का वेट लॉस जर्नी, तो आज 28 डेज हो गया है। तो इसका कितना वेट लॉस हुआ है वही आपके साथ शेयर करना है गाइस।
तो आपको दिखा देती हूँ। तो लास्ट मैंने दिखाया था 75 उसका वेट था, यानी कि ज़्यादा था। तो आज मैंने फिर से देखा है, तो कितना है आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए। तो गाइस पहले भी मैंने वेइंग मशीन से आपको दिखाया था, उसका 75 kg है और अभी 70 है, तो 5 kg कम हुआ है। और एक्सरसाइज करता तो और भी कम हो जाता, क्योंकि एक्सरसाइज ज़रूरी है गाइस। और अभी मैं और डाइट प्लान करूँगी, सामने जाकर उसका डाइट में चेंज करूँगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी आगे जाकर। तो चलिए गाइस, एक्टिंग बाज के साथ थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं। चलिए। बाबू क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है? सो रहा है। देखिए गाइस, देखिए उंगली चुष रहा है। ये क्या? मैं देखो, देखिए गाइस सो रहा है। सोने दो ना। क्यों? अभी तो तुम कार्टून देखोगे ना। यहाँ पर कार्टून। ओह कार्टून, मैं भी सो जाती हूँ। तो गाइस मैं छत के ऊपर आ गई हूँ और देखिए सुभाष इवनिंग में क्या क्या करते हैं। तो चलिए। और मैंने आपसे कहा था कि मैं सोती नहीं हूँ दोपहर को, तो आज क्या हुआ, इतने दिनों के बाद मछली पेट में गया है ना, तो इसलिए शायद बाबू के साथ कुछ देर मस्ती करते करते मैं सो गई थी। क्या कर रहे हो? ये देखिए लौकी का पौधा मैंने लगवाया है सीजन से पहले, मगर गर्मी के कारण इनका ग्रोथ ठीक ठाक से नहीं हो रहा है, ज़्यादा गर्मी के कारण। ये क्या, किसका पौधा है? लौकी, बंगाली में जो हम बोलते तो गाइस ये लौकी का पौधे सुभाष ने लगाया है और इसमें जो सब्जी का छिलका है ना वो दिया है। और देखिए क्या क्या करता रहता है। ये प्लास्टिक क्यों है? हैं, गर्मी से इसको बचाने के लिए। तो ये गर्मी से बचाने के लिए सुभाष ऐसा कर रहा है, जैसे कि हम लोग अम्ब्रेला लेते हैं ना, छतरी, इस तरह का कुछ करना चाह रहा है। देखिए। और ये किस लिए? ये वाला इधर से वो सन का प्रोटेक्शन देने के लिए। सन का प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसा करे हो? sun का protection। तो ये अपने बच्चे जैसे इनको संभालना पड़ता है, ये भी तो बच्चे जैसा है, ये बहुत नाजुक है, इनको अगर ज़्यादा गर्मी लगेगी तो ये खराब हो जाएगी। और गाइस वैसे तो हमारे जो छत है ना कोई खास बात नहीं है, क्योंकि हम लोग वैसे भी यहाँ पर बहुत साल नहीं रहे थे, तो इसलिए काम वाम भी नहीं हुआ है, ऐसे ही खुला पड़ा है पूरी छत। देखिए ऐसे ही खुला है, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके काम करवाएंगे। और ये जो देख पा रहे हैं छोटे छोटे बाल्टी या फिल्टर में, इसमें टमाटर का पौधा लगाया है, ये सब टमाटर का पौधा है। देखिए इसमें 12 महीना काली मिर्च का पौधा तो लगाया है, ये काली मिर्च का पौधा, ये 12 महीना ये उगता है, अभी भी और इसमें कुछ भी कुछ भी नहीं नहीं है। और ये नींबू देखिए का पौधा है, ये पहले जो बतख था वो खराब हो गया था, इसलिए मैंने आज रिपोर्ट किया है इसको। अभी मैं इसको खाद भी डालूंगा कुछ दिन के अंदर। तो ये क्या कागजी नींबू है ना। हाँ, ये वो गुल तो देखिए गाइस ये जो पौधा है ना ये बहुत फ़ायदे वाला है। तो इस पौधे का जो फ्लावर्स होते हैं ना, इसे पीस के आप सिर पे दोगे तो बाल झड़ना ये सब कम हो जाता है। ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मेरे नॉलेज में आया कि ये जो पौधा है ना इसका जो फ्लावर्स है वो बाल झड़ने को रोकते हैं। बाल को काला भी करता है। हाँ, और बाल को काला भी करता है। तो देखिए ये पौधा है मेरे घर में, और नीचे बहुत सारा था गाइस, पर फ्लड की वजह से ये सब मर गया। तो अभी मैंने जाना है कि इस पौधे का बहुत सारे गुण हैं, तो मैंने सुभाष को कहा कि और भी लगाओ ये सारे पौधे। ये चाइना रोज है और इसमें एक चींटी था ना, कहाँ गया? देखिए। तो गाइस अंधेरे होने वाला है और देखिए दोनों पिंक पिंक मैचिंग मैचिंग। तो अभी नीचे जाएंगे। तो गाइस देखिए अभी खा रहे, इवनिंग टाइम है तो इवनिंग स्नैक्स तो अभी खा रहे, और इसका रेसिपी आप लोग ज़रूर देखना, बहुत ही इजी है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। तो बाबू तो खा। तो गाइस क्या कह रही थी कि मेरी बेटी का वेट लॉस जर्नी का आज 28 डेज है, तो आप लोगों ने देखा ही ना कि उसका 75 था पर अभी 70 है। ज़्यादा नहीं कम कर पाई, क्योंकि वैसे तो एक्सरसाइज भी नहीं करता है, यानी करती है वो, तो ऐसा ही होता है। तो वैसे टाइम भी नहीं मिलता है उसको, और फिर थोड़ा सा आलसी भी है। तो मैं और कोशिश करूँगी कि उसे राइस स्किप करके, यानी कि राइस, वैसे तो हमारा जो क्लाइमेट है ना इसमें राइस ही सूट करता है, यानी कि राइस के बिना हम नहीं रह सकते। यहाँ का जो क्लाइमेट है ना इसमें आप रोटियाँ खाओगे आपका गैस हो जाएगा या कुछ ऐसा ही होता है। और जब हम घूमने जाते हैं ना दिल्ली या कलकत्ता, गुवाहाटी,
तभी तो हम लोग राइस भी नहीं खाते, पर इतना भी कुछ भी नहीं होता है। पर फ्यूचर में ऐसा ही होता है कि हम लोग जब जिस दिन राइस नहीं खाते हैं ना, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखती हूँ क्या करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सैलड ये सब देने की कोशिश करूँगी उसे। और वैसे तो गाइस इवनिंग ब्लॉग में शेयर नहीं करती हूँ, आज पहली बार इवनिंग में मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, यानी कि डे टू नाइट में शेयर नहीं करती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको नाइट में यानी कि रात को हम क्या खाते हैं आपके साथ शेयर करूँ। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँ, पर हो नहीं पा रहा है गाइस, टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाबू का भी स्कूल है, ट्यूशन है, सभी मिलकर मैं टाइम ही कर नहीं पाती हूँ। तो देखती हूँ क्या करती हूँ आगे। और तो मेरे डाइट प्लान में मैं ऐड करूँगी अभी क्या क्या आपके साथ शेयर करूँगी आगे जाकर। तो वैसे तो एक्सरसाइज वो करता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, सही ना, क्योंकि एक्सरसाइज से बहुत वेट लॉस होता है। सभी हम जानते हैं कि एक्सरसाइज एक माध्यम है कि वेट लॉस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो ऐसा हो नहीं पा रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि उसे थोड़ा सा चेंज करूँ उसका खाना। तो डाइट प्लान थोड़ा सा चेंज करूँगी मैंने सोच लिया है, तो आपके साथ शेयर करूँगी। और कुकिंग वीडियो मेरा हफ्ते में 2-3 तो आएगा ही, और अब से 2-3 ब्लॉग्स तो ज़रूर आएगा हफ्ते में, पर पूरी हफ्ता में ब्लॉग्स नहीं दे पाऊँगी गाइस, कोशिश करूँगी फिर भी। और देखिए हाथ चाट चाट कर खा रहा है, क्योंकि चॉकलेट है और कुछ भी नहीं बोलूँगी। आप लोग ये रेसिपी देख लेना। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपका लाइक शेयर मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखिए गाइस हाथों का हालत देखिए, ऐसा ही होता है जब चॉकलेट का कोई रेसिपी मैं करती हूँ ना, ऐसा ही होता है। देखिए ऐसा दिख रहा है कि कभी भी नहीं खाया है, बदमाश बच्चा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।